गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैथ के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे। गुड मॉर्निंग खुशबू जी। आवाज क्लियर है ना राहुल जी? आवाज क्लियर है, जा रही है ना? देख लो एक बार। अरे मोबाइल हमारी वो हैंग कर रही है अभी थोड़ी सी समस्या है क्या कोई मोबाइल? चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा 11 नंबर तक क्वेश्चन हो गया था। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। cos 15 प्लस साइन 15 अपॉन cos 15 माइनस साइन 15 का मान है, क्या होगा? चलिए, हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को कि अगर इस कैटेगरी का क्वेश्चन मिलता है हमको, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, cos से अंश और हर में क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, अंश और हर में भाग दे देते हैं। तो चलिए भाग दे के देखते हैं। cos 15 अपॉन cos 15 प्लस साइन 15 अपॉन cos 15 अपॉन cos 15 अपॉन cos 15 माइनस साइन 15 अपॉन cos 15। चलिए आगे देखिए, ये कट जाएगा, कितना आएगा 1, और ये साइन अपॉन cos का क्या हो जाएगा, tan, और यहां से कट जाएगा, ये आएगा 1, और ये क्या साइन अपॉन cos का क्या बन जाएगा, tan 15। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो अब बताओ बच्चों, यहाँ पे हम 1 के स्थान पे tan 45 लिख सकते हैं ना? बोलिए हाँ। प्लस tan 45 इंटू tan 15 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबके मल्टीपल में 1 ऑलरेडी इंक्लूड रहता है ना। यहाँ पे बताओ 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 के स्थान पे tan 45 डिग्री रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं आगे। नीचे 1 माइनस tan 15 टू tan 45 लिख सकते हैं ना 1 को, तो इसके इंटू में 1 लिख सकते हैं। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री। अब ये हमारा फार्मूला क्या बन गया बताओ, tan a प्लस बी। किसका फार्मूला बन गया, tan a प्लस बी। tan a प्लस tan b अपॉन ये यहाँ पे 15 होगा। tan 45, हाँ क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये हमारा फार्मूला होता है, हम लोग हाई स्कूल से पढ़ते चले आए हैं। ये क्या हो जाएगा, tan 45
प्लस 15 क्या होता है, यही होता है ना, tan a प्लस बी। ए के स्थान पे क्या है हमारा 45, बी के स्थान पे क्या है 15। ये हमारा क्या हो गया tan 60, और tan 60 डिग्री की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी। फिर से एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं, आसान भी बहुत होते हैं, करना कुछ नहीं होता। आप जैसे कॉस है, इसको सबसे पहले tan के केस में चेंज कर लो। तो tan में कैसे चेंज होगा, अगर 45 हम क्या कर रहे थे, अंश और हर में cos 45 से 15 से भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा cos 15 cos 15 cos 15 cos 15, ये कट जाएगा 1 आएगा, और ये sin 15 अपॉन cos 15 का क्या हो जाएगा tan 15, और ये कट के 1 आ जाएगा, माइनस पहले से ही है, और ये sin 15 अपॉन cos 15 का tan 15 है ना। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये tan 45 प्लस tan 15, 1 माइनस tan 45 tan 15। अब ये फार्मूला हमारा किस चीज का होता है, tan a प्लस b का। a के स्थान पे 45, b के स्थान पे 15 जोड़ देंगे 60, tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर का मान होगा, क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए सीधा सीधा ये फार्मूला हमको दिख रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, लगा दीजिए। तो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2ab होता है ना, 2 sin a cos a, अब प्लस ये वाला a माइनस बी का लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस 2 साइन a इंटू कॉस a। अब ये माइनस और ये प्लस से कट गया। अब बताओ साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का मान कितना होता है, 1 होता है ना, क्या होता है 1 होता है, और इसका भी मान क्या होगा 1 होगा, तो ये क्या हो गया 2। ऑप्शन हमारा सी सही है। चलिए बढ़ते रहिए आगे। अगला क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सेट से लिया गया है। यदि a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 2 4 6 8 और c बराबर 3 4 5 6, तो a यूनियन b यूनियन c का मान होगा। लगाइए थोड़ा सा आप लोग प्रयास कीजिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सरला क्वेश्चन है, ठीक है ना। कमेंट करके आंसर बताइएगा। आरती कुमारी सर डायरेक्ट 15, हाँ बेटा एकदम सही कह रहे हो आरती, कि ये आप साइन 15 और cos 15 का वैल्यू उसमें रख सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन बड़ा होगा, ये याद रखना। तो जब उसको सॉल्व करेंगे, जब उसको सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी।
कहीं पे बच्चे ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं ना, इसलिए क्या होता है कि सबसे अच्छा तरीका हमारा ये पड़ता है भाग देने वाला। और आपकी बात बिल्कुल गलत नहीं है, वैल्यू रखेंगे तो आएगा जी, निश्चित रूप से आएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे फिर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग लगा रहे हैं, चलिए हम दिखा रहे हैं लगा के। क्या कह रहा है, ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 2 4 6 8 और सी बराबर 3 4 5 6, तो ए यूनियन बी। यूनियन क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए, कहते हैं जनरल भाषा में भी कहते हैं ना, यूनियन मतलब एका, मतलब एक बना रहे हैं, क्या समूह बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक मतलब एक ग्रुप बना रहे हैं, मतलब मिला के। यूनियन का मतलब सबको इकट्ठा करना, एकत्रित करना। तो यहाँ पे भी क्या है, यूनियन का मतलब है कि जो भी सेट हमको दिए जाए, जिस दो, अगर मान लीजिए ए बराबर जो एलिमेंट दिया गया, बी बराबर जो एलिमेंट्स दिया गया, दोनों को मिलाकर जो एलिमेंट्स जो बनाया जाता है समुच्चय, वही हमारा क्या होता है, सम्मिलित समुच्चय या यूनियन, ठीक है ना। कहने का मतलब ए का भी एक भी अवयव और बी का भी, दोनों के अवयव उसमें क्या होने चाहिए, सम्मिलित होने चाहिए, ठीक है ना। ए और बी दोनों के अवयव छूटने नहीं चाहिए, उसमें क्या होने चाहिए, सम्मिलित होने चाहिए। तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं, यूनियन बोलते हैं उसको। चलिए ए यूनियन बी निकाल रहे हैं हम। ये यूनियन बी हमने क्या बताया कि एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए और दोबारा भी नहीं लिखा जाता यूनियन में। देखिए एक इसमें है, चलिए एक लिख दिए, दो है दो लिख दिए, तीन है तीन लिख दिए, चार है चार लिख दिए। अब बताओ क्या छूट रहा है, दो भी हो गया, चार भी हो गया, सब मिल रहा है, 6 छूट रहा है, 6 लिख लो, 8 है 8 लिख लो। अब बताओ ए यूनियन बी में इसके भी सारे अवयव इसमें विद्यमान है, इसके भी सारे अवयव इसमें विद्यमान है। कहने का मतलब ए के भी प्रत्येक अवयव और बी के भी प्रत्येक अवयव इसमें क्या है, यूनियन में सम्मिलित है, बस हो गया, ये हमारा यूनियन निकल गया। अब इसके बाद ए यूनियन बी का निकालने के बाद अब कह रहा ए यूनियन बी का यूनियन सी से निकालो, तो यूनियन सी भी निकाल देते हैं। देखिए ये यूनियन बी यूनियन सी बराबर हमारा ए यूनियन बी कितना निकला है, 1 2 3 4 6 8। सी क्या है, सी हमारा क्या है, 3 4 5 6। तो देखिए अब एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, इसके भी सारे अवयव इसमें, इसके भी सारे अवयव क्या होने चाहिए, मिलाकर लिखे जाएंगे, छूटना नहीं चाहिए एक भी अवयव। चलिए 1 2 3 4 5 है, इसमें नहीं है लेकिन इसमें है इसलिए लिखना पड़ेगा, और क्या 6 और 8, एक भी छूटा तो नहीं है ना, सारे इसके भी इसके अवयव इसमें मिल रहे हैं ना। देखिए तो ये हमारा क्या निकल गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। कहने का मतलब जैसे दो हमको समुच्चय ए बराबर कुछ दिया गया, समुच्चय बी बराबर दिया गया है, जब हम उनका यूनियन निकालते हैं तो दोनों के एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, विद्यमान होने चाहिए थी उस यूनियन में। तो देखिए सारे अवयव इसमें है, हमारा ऑप्शन देखिए 1 2 3 4 5 6 8, ए हमारा सही है। अमित कुमार सी नहीं बेटा, सी नहीं, ए होगा, ठीक है ना, ए होगा। आरती सी होगा, सी नहीं सॉरी ए होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब अवयव को मिला के लिखा जाता है यूनियन में, ठीक है ना। इंटरसेक्शन में क्या होता है, आप लोग इंटरसेक्शन पे चले जा रहे हो, इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन रहता है उसको सिर्फ लिखा जाता है, ठीक है ना। हाँ उसका भी सिंबल ये जो ऊपर का है ना उसमें नीचे का होता है, बस ये इतना डिफरेंट, ठीक है ना। इंटरसेक्शन ना निकालो, यूनियन निकालना है। चलिए हाँ खुशबू आपका आंसर बिल्कुल सही है, बाकी आप लोग भी सही कर लीजिए। चलिए देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा।
यदि 10 कामा 12 कामा 18 कामा 13 कामा पी और 17 का माध्य 15 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। पी का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा? माध्य इसका दिया गया है 15, तो पी का मान ज्ञात करना है। क्या होता है? सिंपल सा है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है पेपर में पूछता भी है, और एक क्वेश्चन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो वो 5 नंबर दे के आएगा, ठीक है ना। ये नहीं मायने रखता कि ये छोटे में लग गया ये बड़े में लगेगा। भाई आपको मार्क्स चाहिए तो मार्क्स आपको मिलेगा कितना? 5, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है ना। चलिए, क्या होता है? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। सम ऑफ नंबर्स अपॉन सम ऑफ, अरे इसको बोलते हैं वो सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। कहने का मतलब पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। चलिए, तो माध्य निकालते हैं। बराबर 10 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 13 प्लस पी प्लस 17 बटे कितनी संख्याएं हैं टोटल? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ठीक है ना। और देखिए माध्य हमको दिया गया है कितना? 15, तो रख दीजिए 15 बराबर, अब जोड़ लो इसको, 18 2 20, 20 10 30, 10 40, 40 10 50, 10 60, 60 10 70, 70 पी, ठीक, अपॉन 6। तिरछा गुणा करा लीजिए, ये क्या हो जाएगा? 15 छक्का 90 बराबर 70 प्लस पी। ये पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 90 माइनस 70, तो पी बराबर आ जाएगा 20। ऑप्शन बी सही है। आरती जी आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होके पढ़िए, आपके जवाब गलत हो जा रहे हैं, ध्यान से लगाइए। फिलहाल कोशिश करते रहिए। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको जो है तैयार करके जाइएगा पेपर में। अब बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए, मेरे प्यारे बच्चों, स्लाइड में क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, हम उसको करा रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जी खुशबू 20 होगा राइट आंसर। हाँ चलिए देखिए, क्वेश्चन को हम लिख के करा दे रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन होगा। यदि a बराबर x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, तो a माइनस 1 अपॉन a का मान होगा।
ऑप्शन लिख दे। चलिए ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को। ए बराबर 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, बी बराबर 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, सी बराबर 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी 4x अपॉन एक्स माइनस 1। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए a बराबर क्या दिया गया है, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो a माइनस 1 अपॉन a का मान होगा। ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है। आरपी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कैसे हो? जी पेन बदल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो अच्छा चलेगा उसको यूज करते हैं। हाँ चलिए चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। देखिए a बराबर x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो a माइनस 1 अपॉन a का मान होगा, क्या होगा। देखिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। a बराबर a का मान तो हमको पता है, दिया गया है, रख दीजिए फट से x प्लस 1 एक्स माइनस 1। जी आगे देखिए -1 अपॉन a का मान हमको दिया गया है, रख दीजिए। क्या दिया गया है, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। चलिए चलते हैं आगे, तीसरा गुणे पहला कर देंगे, है ना। हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये तो छोटे बच्चों जैसे सवाल हो गया। अब क्रॉस गुणा करा लीजिए, क्रॉस गुणा कराएंगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या है देखिए, नीचे देखिए क्या है, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, अगले में x प्लस 1। चलिए आगे, आगे देखिए आगे क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, लगा दीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब एक है, एक का वर्ग करेंगे एक ही होगा, प्लस 2ab, 2a के स्थान पे x है, b के स्थान पे 1 है, 1 लिखेंगे नहीं, चूंकि किसी का भी मल्टीपल 1 करेंगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं उसका, ठीक। माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिए, जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ठीक है ना, अपॉन देखिए एक ब्रैकेट में जोड़ा है, एक ब्रैकेट में घटाया है, तो a का वर्ग माइनस b के वर्ग का फार्मूला बन गया, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आगे चलते हैं, माइनस से ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या कटेगा, ये कट गया इससे, 1 कट गया 1 से, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखिए ये कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस में है, प्लस में ये कट गया, -1 है प्लस 1 है, ये कट गया। अब ऊपर क्या बचा, 2x, तो ये जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ये पहला सही है। अमित मन से नहीं पढ़ रहे हो भाई, आज गलत हो रहा है आपका। आरती जी बिल्कुल सही होगा, आपका आंसर बिल्कुल सही, आरती ए होगा, गुड। चलिए चलते हैं आगे।
नमस्ते। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, द्विघात समीकरण लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन 17 नंबर है ना। द्विघात समीकरण क्या होगा जिनके मूल मतलब समझ रहे हो ना, रूट, जिनके मूल √3 + 1 तथा -√3 + 1 है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिलेगा जिसमें क्या रहता है कि दो घात समीकरण बनाना रहता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना रहता है। आपको रूट दिया जाएगा, ठीक है ना। आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, आपको मूल दिया जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर में आपको मूल दिया जाएगा और उसको दो घात समीकरण बनाना रहता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए दो घात समीकरण बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। ये राहुल आज प्रॉब्लम कर रहा है, इसको यार खींच जा रहा है बार बार। चलिए, दो घात समीकरण क्या होगा जिनके मूल क्या है, √3 + 1 तथा -√3 + 1 है। चलिए गणेश, हेलो भाई। चलिए देखिए, ऑप्शन आप लोगों को दे देते हैं हम। ऑप्शन आप लोगों को हम दे दे रहे हैं। a = 2x + 5x - 7। b बराबर दे दे रहे हैं आपको ऑप्शन x² - 2x - 2 = 0। c बराबर ऑप्शन आपको दे दे रहे हैं 2x² + 3x - 6 = 0। और d बराबर ऑप्शन दे दे रहे हैं x² - 7x + 12 = 0, ठीक है ना। चलो ऑप्शन दे दिए। अब चलो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके देखते हैं। और ध्यान दीजिएगा, आज यहाँ से सीख लो क्या कि अगर आपको रूट दिया जाएगा, मूल दिया जाए, तो उसको दो घात समीकरण में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बदल देते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है। यदि आपको मूल पता है तो दो घात समीकरण कैसे बनाते हैं, देखिए फार्मूला जो हमारा होता है वो होता है x²। ये हमारा फार्मूला है दो घात समीकरण बनाने का, ठीक है ना। एग्जाम में याद करके जाइएगा, x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूला होता है। क्या होता है, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। कहने का मतलब मूलों का योगफल जो हमको मूल दिया गया है उसका योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल का मतलब उसका गुणा बराबर 0, ठीक है ना। कहने का मतलब रूट्स, सम ऑफ रूट्स इंटू x और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। चलो रख देते हैं, फट से आंसर आ जाएगा। मूलों का योगफल, मूल हमको दिया गया है दोनों, अब योगफल का मतलब ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो क्या होगा, √3 + 1 - √3
प्लस 1, ये हमको मूल दिया गया है, इंटू x लगा दीजिए, प्लस मूलों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, चलो गुणनफल का मतलब गुणा, प्रोडक्ट कर देते हैं इसका, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 + 1 और -3 + 1, ठीक है ना, बराबर 0। यहां से देखिए √3 से √3 क्या हो गया, कट गया, प्लस माइनस में है, और एक एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x। ठीक, अब आगे चलते हैं। √3 का गुणा जब √3 में कराएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्या आएगा, √3 खत्म हो जाएगा, क्या आएगा, -3। √3 का गुणा जब 1 में कराएंगे तो क्या होगा, √3 होगा। 1 का गुणा माइनस अंडर रूट में कराएंगे तो क्या होगा, -√3 होगा। 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 ही होगा, बराबर 0, ठीक है ना। इसका गुणा इसमें कराएंगे, किसी चीज अगर अंडर रूट के अंदर सेम डिजिट्स हैं तो वो क्या होता है, अंडर रूट से बाहर निकल जाता है, हम लोग पढ़े हैं पहले से। ठीक, √3 का √3 में कराएंगे तो अंडर रूट खत्म होगा, 3 आएगा। फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे 3 आएगा। 1 का -√3 में कराएंगे तो -√3, और 1 का 1 में कराएंगे 0। अब देखिए क्या कट रहा है यहाँ से, ये कट गया ना, तो x² - 2x, ये देखो -3 है, एक उसमें घट जाए, कितना आएगा, -2 बराबर 0। ठीक, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ये हमारा सही है, बी नंबर। ठीक, अमित कुमार बिल्कुल सही है आंसर आपका। आरती, हाँ जी, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, बी होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जी खुशबू, भी सही होगा, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, ऐसे ही लगाया करो आप लोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, 4 सेमी व्यास वाले गोले का आयतन क्या होगा। चार सेमी व्यास वाले गोले का आयतन क्या होगा। ऑप्शन ए 32 π/4, 32 π/4, बी 12 π/7 π, सी 13 π/4, डी 32 π/3। चलिए सॉल्व कीजिए। आयतन में है तो हमारा आंसर जो होगा वो सेमी में होगा, सेमी क्यूब में होगा, ठीक है ना। ऐसे कर लीजिए, करना चाहो तो। ठीक, चलिए गोले का
व्यास कितना है, व्यास कितना दिया गया है 4, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी ना। त्रिज्या क्या होती है व्यास के आधा। अब गोले का आयतन निकाल लो, गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, फार्मूले को याद करके जाइएगा। क्या होता है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। चलो आगे चलते हैं। 4/3 पाई आर, आर का मान कितना है 2 है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई 2 का क्यूब करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 चौक 32/3 पाई। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, डी हमारा सही है 32 पाई/3 सेमी। ठीक है ना। नीतीश जी बिल्कुल सही है आंसर आपका, डी होगा 32 पाई/3। ठीक है ना। जी डी होगा आंसर, बिल्कुल सही है जी, सबका आंसर सही है, वेरी गुड। अमित जी आपका भी आंसर सही है, खुशबू आपका भी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। चलिए, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। दिया गया है अगला क्वेश्चन में, रेखाओं y बराबर 2 माइनस √3 इंटू x+4 तथा y बराबर 2 + √3 x माइनस 11 के बीच का कोण, के बीच का कोण होगा, के बीच का कोण होगा
ऑप्शन दे दें? चलो ऑप्शन दे रहे हैं। ए बराबर √3, बी बराबर 1/√3, सी बराबर सी बराबर 1 और डी बराबर 2/√3। चलिए इसको लगाते हैं, सॉल्व करिए सब लोग। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। क्या है? रेखाओं y बराबर 2 माइनस √3 x प्लस 4 तथा y बराबर 2 प्लस √3 x माइनस 11 के बीच का कोण होगा। इसके बीच का कोण क्या होगा? दिया गया है आप लोगों को आंसर, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। देखिए इसके बीच का कोण निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है, m1 और m2 निकाल लेते हैं। इस रेखा के लिए m1, इसका जो स्लोप है, ढाल है, जो कोण है वो m1 मान लेते हैं और इसके बीच का जो कोण है वो m2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, y बराबर होता है mx प्लस सी। क्या होता है? y बराबर mx प्लस सी। आप लोग पढ़ते रहिए ना, इतने समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, ब्रेक हो जाएगा। तो y बराबर mx प्लस सी होता है। अब हम करते क्या है, इसी से इस समीकरण की तुलना कर देते हैं। y बराबर 2 माइनस √3 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है ना। इसी से इसकी तुलना कर देते हैं। तुलना करो, तो तुलना करेंगे तो x के गुणांक में क्या है, ये देखिए, ये है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? m1। ये हमारा क्या हो जाएगा? m1। m1 बराबर हमारा क्या हो गया? m माइनस 2 माइनस √3, ठीक है ना। ये m1 हो गया, मान लीजिए ये m1, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ इस समीकरण में तुलना कर लेते हैं, y बराबर m2x प्लस सी, ठीक है ना। y बराबर mx प्लस सी हम लोग जानते हैं फार्मूला, तो इससे हम तुलना कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? y बराबर क्या हो जाएगा? 2 प्लस √3 एक्स माइनस 11 है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये तुलना कर लेंगे, ठीक है ना। तुलना कर लेंगे तो m2 बराबर हमारा क्या निकल जाएगा? 2 प्लस √3, ठीक। अब m1 और m2 क्या हो गया? निकल गया। m1 m2 हमारा निकल गया। अब लगाएंगे फार्मूला, हम लोग लगा देंगे। फार्मूला जो हमारा होता है वो क्या होता है? tan थीटा बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है? m1 माइनस m2, सॉरी प्लस होता है 1 माइनस m1 इंटू m2। ये हमारा tan थीटा का फार्मूला होता है। क्या होता है? m2 माइनस m1 होता है। ये एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ m2 होता है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1, ठीक है ना। इसी फार्मूले पर रख दीजिए, आ जाएगा हमारा आंसर। m2 हमारा क्या है? 2 प्लस √3। m1 क्या है हमारा? m1 क्या है? माइनस m1 क्या है? 2 माइनस √3 है, माइनस से ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 2 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे tan थीटा लगा लीजिएगा और फिर क्या होगा? 1 प्लस m2 इंटू m1, तो m2 इंटू m1, m1 हमारा क्या है? √2 माइनस, सॉरी 2 माइनस √3, ठीक। चलिए इधर सॉल्व कर देते हैं। ये हमारा हो गया क्या? tan थीटा बराबर, अब यहाँ से देखिए ये कट जाएगा ना, ये 2 और ये 2 कट जाएगा,
तो क्या बचेगा 2√3 और 1 माइनस यहाँ पे क्या होगा, एक ब्रैकेट में देखिए जोड़ा है, एक में घटाया गया है, a का वर्ग माइनस b के वर्ग का फार्मूला बन जाएगा। ये तो 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4, ठीक, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो √3 हट जाएगा -3, ठीक है ना। चलते हैं आगे, ये हो गया 2√3 अपॉन 1 माइनस, ये देखिए 4 और 4 में से 3 घट जाएगा, 1 आएगा, एक आएगा, ये -1 हो जाएगा, ये tan थीटा बराबर एक में से एक गए 0, इसका जो है वैल्यू इनफाइनाइट आ जा रहा है, जो कि इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, थीटा की कोई वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार हम फिर से इसको देखते हैं, यहाँ पे देखो 1 में से 1 जा रहा है 0, तो ये इनफाइनाइट हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे फार्मूले में कहीं पे दिक्कत हुई होगी। तो एक बार हम इसको फिर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे माइनस करके देखते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, +2 -√3 तब ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, हाँ ठीक, अब ये आ गया 2√3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, tan थीटा बराबर 2 से 2 कट जाएगा √3, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन ये सही है। फार्मूले में यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस, ठीक है ना, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। m2 + m1/1 माइनस m2 - m1 होता है फार्मूला, ठीक है ना। यहाँ पे फार्मूले में दिक्कत थी, यहाँ पे इसको सही कर लीजिए, फार्मूला याद करके जाइएगा पेपर में। tan थीटा बराबर क्या होता है, m2 + m1/1 माइनस m2 × m1, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाँ ये सही होगा, आंसर बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए वृत्त में ABC जिसका केंद्र O हो तो स्पर्श रेखा PC की लंबाई क्या होगी। चलिए एक फिगर ड्रा करते हैं, फिगर देख के हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सर्कल का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त है, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, ठीक, और इससे एक खंडित रेखा जाकर यहाँ पे स्पर्श रेखा पर मिल रही है, जिसका नाम रख देते हैं हम PCAB। वृत्त का केंद्र O है। यहाँ पे C कर दिए क्योंकि कहा है ABC, ठीक है ना, यहाँ पे P कर लीजिए। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हमको दिया गया है 10, और B और C के बीच की दूरी दी गई है हमको 8। PC का मान ज्ञात करना है।
पीसी बराबर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा पी की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए पीसी का मान निकालना है। पीसी का मान निकालेंगे कैसे? स्पर्श रेखा है, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, पीसी बराबर पीसी स्क्वायर बराबर होता है एपी गुड़े एपी गुड़े पीबी। ये फार्मूला आप लोग इस रिजल्ट्स को याद करके जाइएगा पेपर में। पीसी स्क्वायर बराबर होता है एपी गुड़े पीबी, ठीक है ना। एपी का मान हमको दिया गया है कितना? 10, ये है 8 है 18। एपी यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 10 और 8 है 18 है। और पीबी, पीबी कितना है? 8 है, ठीक। पीसी स्क्वायर बराबर, तो पीसी स्क्वायर बराबर 18 8 144। इधर से वर्ग हटाएंगे, इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो पीसी बराबर अंडर रूट 144, 144 का वर्गमूल 12, ठीक है ना। ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिए थे, ऑप्शन में आप लोग आंसर ऑप्शन नहीं दिए थे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर 12 आएगा इसका। और आप लोग तैयार रहिएगा इस क्वेश्चन के लिए, एग्जाम में जब अगर आएगा तो आप लोग ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होके आप लोग लगाएंगे। जो स्पर्श रेखा होगी हमारी, ये एक थ्योरम होता है, ठीक है ना, एक थ्योरम है। तो थ्योरम पे क्या होता है कि ये जो हमारी ये वाले स्पर्श रेखा का स्क्वायर जो होता है, वो इस खंडित जो रेखा है इसके पूरे और गुणे बाह्य जो खंडित कर रहा है इसके दोनों को गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है, ये प्रमेय होता है। तो अगर हमको स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे? एपी गुणे बीपी, ठीक है ना, इसके अंदर की भुजा और गुणे पूरी भुजा कर देंगे, हमारा निकल जाएगा आंसर, ठीक है ना। स्पर्श रेखा की लंबाई निकल जाएगी। तो आपको ऐसा क्वेश्चन अगर मिलता है तो आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। देखिए अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए बराबर होगा किसके बराबर होगा? आप ए ऑप्शन दे रहे हैं आपको, सेक ए माइनस टेन ए, बी टेन एक्स प्लस सेक एक्स, सी सेक एक्स प्लस साइन एक्स, डी टेन एक्स माइनस सेक एक्स, ठीक है ना। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, हमको समझ में आ जाए। हाँ आप लोग पढ़ रहे हो, अच्छा अच्छा लग रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है।
बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। कर रहे हो आप लोग? अगर कर रहे हो तो फिर आप लोग करके कमेंट में जवाब दीजिए। अमीषा जी नहीं, ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का है, ठीक है ना? पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का है। चलो सॉल्व करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं, परमेयीकरण कर देते हैं। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए अंडर रूट से ही कर देते हैं, प्लस है तो माइनस से कर देते हैं 1 प्लस, सॉरी प्लस है माइनस से कर देते हैं इसका परमेयीकरण। 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। चलिए ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा कराएंगे। जब ऊपर ऊपर का गुणा कराएंगे, देखिए इसके अंदर सेम है ना, तो क्या होगा, अंडर रूट से निकल जाएगा ये 1 प्लस 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे देखिए अलग है ना दोनों, तो एक ब्रैकेट में जोड़ा गया है, एक ब्रैकेट में घटाया गया है। तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग का फार्मूला है, ये ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक। चलिए चलते हैं आगे। आगे क्या होगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट में, और अंडर रूट से बाहर निकलेगा किसके साथ निकलेगा, कॉस के साथ निकलेगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन, इसको अब देखिए पूरे के बटे में कॉस ए है ना, तो अलग अलग लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस को क्या लिखते हैं हम लोग, सेक लिखते हैं ना, ये हो गया हमारा सेक ए, और ये देखिए माइनस साइन अपॉन कॉस का क्या हो जाएगा, tan ए, ठीक। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सेक ए माइनस tan ए, ये सही है। जी ए ए ए ऑप्शन वालों का सही है, बिल्कुल सही है, और ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो वो परमेयीकरण करना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है ना, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराए गए आज, और जितने भी क्वेश्चन कराए गए वो जो हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, और परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन जितने भी कराए गए हैं। आप लोग नोट्स बनाइएगा, उसमें लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत टाइम नहीं बचा, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारी को और भी गति लाइए, उसमें तैयारी में और गति लाइए, अच्छे से पढ़िए। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे अगली क्लास में।